दोस्त तो कहते हैं कि भगवान जब किसी इंसान की परीक्षा लेता है तो उसके सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर देता है। लेकिन अगर वही इंसान हिम्मत नहीं हारता तो एक दिन वही भगवान उसकी जिंदगी में ऐसी खुशियां भर देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज की कहानी एक ऐसी ही 25 साल की विधवा महिला की है जिसने अपने अच्छे व्यवहार, सेवा और सच्चे दिल से एक टूटे हुए इंसान की जिंदगी बदल दी। और आखिर में उसी इंसान ने उसे वह सम्मान दिया जिसकी वह हकदार थी। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाली आरती की है। वह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी सुंदरता नहीं बल्कि उसका शांत स्वभाव था। मेहनत और दूसरों की मदद करने की आदत थी। उसकी शादी 22 साल की उम्र में एक साधारण से परिवार के लड़के दीपक से हुई। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दीपक अक्सर कहा करता था कि आरती, अगर जिंदगी भर मेरे साथ इसी तरह मुस्कुराती रहोगी तो मुझे किसी और खुशी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरती बोली, बस आप हमेशा मेरा साथ देना। दोनों की छोटी सी दुनिया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। शादी के केवल 1.5 साल बाद दीपक काम से लौट रहा था, तभी रास्ते में अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसको टक्कर मार दी। लोग उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, लेकिन दीपक बच नहीं सका। यह खबर सुनते ही आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अस्पताल के फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी पूरी दुनिया एक पल में उजड़ चुकी थी। पति की मौत के बाद मुश्किलें और बढ़ गई। ससुराल वालों ने कुछ महीनों तक तो साथ दिया, लेकिन बाद में ताने शुरू हो गए। चाची सास बोली, इस लड़की के कदम ही अशुभ हैं, हमारे बेटे को खा गई। आरती चुपचाप सब सुनती रही। एक दिन उसके ससुर ने भी मजबूरी में कहा, बेटी, हम तुम्हें बुरा नहीं मानते, लेकिन अब हमारे लिए तुम्हारा खर्च उठाना मुश्किल है। अगर हो सके तो अपने मायके चली जाओ। आरती की आंखों से आंसू बह निकले। वह बिना किसी से बहस किए अपना छोटा सा बैग लेकर मायके लौट आई। लेकिन वहाँ भी हालात अच्छे नहीं थे। उसके बूढ़े पिता दिहाड़ी मजदूरी थे और माँ अक्सर बीमार रहती थी। आरती ने उसी रात फैसला कर लिया, अब मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं जीऊंगी, अपने दम पर जिंदगी शुरू करूंगी। अगले ही दिन वह काम की तलाश में निकल पड़ी। कई घरों में गई। कई लोगों ने कहा विधवा को घर में नहीं रखेंगे, कहीं कहा इतनी जवान लड़की को काम पर नहीं रख सकते। हर जगह से उसे ठुकरा दिया गया। पूरा दिन भटकने के बाद वह एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वहां बैठी एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो? आरती ने अपनी पूरी कहानी बता दी। बुजुर्ग महिला बोली, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति रघुवीर सिंह के घर में खाना बनाने वाले की जरूरत है। सुना है वे बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बार वहां जाकर देखो। आरती ने तुरंत उनका धन्यवाद किया और अगले दिन सुबह रघुवीर सिंह के बंगले पर पहुंच गई। बंगला किसी महल से कम नहीं था। बाहर बड़ा सा बगीचा, अंदर दर्जनों नौकर चाकर। आरती घबराते हुए गेट पर खड़ी थी। तभी एक नौकर उसे अंदर ले गया। कुछ देर बाद लगभग 60 साल के रघुवीर सिंह उसके सामने आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? जी आरती। क्या काम कर सकती हो? जी खाना बनाना, सफाई करना और घर के बाकी काम। रघुवीर सिंह ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें उसमें ईमानदारी दिखाई दी। उन्होंने कहा, आज खाना बनाकर दिखाओ, अगर सबको पसंद आया तो यही काम मिल जाएगा। आरती पूरे मन से रसोई में लग गई। करीब 2 घंटे बाद उसने सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना तैयार किया। रघुवीर सिंह ने पहला निवाला खाते ही मुस्कुराकर कहा, बेटी, खाना तो बिल्कुल घर जैसा है, आज से तुम यही काम करोगी। आरती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। लेकिन उसी समय ऊपर की मंजिल से किसी चीज के टूटने की जोरदार आवाज आई। एक नौकर घबराकर दौड़ता हुआ आया, मालिक, अर्जुन बाबू फिर गुस्सा करने लगे हैं। रघुवीर सिंह का चेहरा उतर गया। उन्होंने गहरी सांस ली और ऊपर चले गए। आरती ने हैरानी से पूछा, ये अर्जुन बाबू कौन है? एक नौकर ने धीरे से बोला, मालिक का इकलौता बेटा। पहले बहुत खुशमिजाज था, लेकिन पत्नी के छोड़कर जाने के बाद उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई।
अब वह किसी से ठीक से बात भी नहीं करता है। इतना सुनते ही आरती की नज़र सीढ़ियों की ओर उठी और तभी उसने पहली बार अर्जुन को देखा। बिखरे हुए बाल, उदास चेहरा और आंखों में ऐसा दर्द जैसे उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी हो। आरती ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, इस इंसान ने आखिर ऐसा कौन सा दर्द सहा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही टूटा हुआ इंसान उसकी किस्मत बदलने वाला है। अगली सुबह आरती रोज की तरह जल्दी उठकर रसोई में पहुंच गई। उसने पूरे घर के लिए नाश्ता बनाया। नौकर चाकर उसके काम की तारीफ कर रहे थे। तभी रघुवीर सिंह रसोई में आए। उन्होंने कहा, आरती बेटे, अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो अर्जुन के कमरे में भी नाश्ता पहुंचा देना। वह किसी की बात नहीं मानता, लेकिन कोशिश करना। आरती ने मुस्कुराकर कहा, जी मालिक। वह ट्रे लेकर अर्जुन के कमरे के बाहर पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। अंदर का नज़ारा देख उसका दिल भर आया। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। दीवारों पर फटी हुई तस्वीरें थी। मेज पर दवाइयाँ रखी थी और अर्जुन खिड़की के पास बैठा खाली नज़रों से बाहर देख रहा था। आरती ने धीरे से कहा, साहब, नाश्ता ले आई हूँ। लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे से ट्रे मेज पर रखने लगी। तभी अर्जुन अचानक गुस्से में उठा और ट्रे को जमीन पर फेंक दिया। प्लेट टूट गई। चाय पूरे फर्श पर फैल गई। बाहर खड़े नौकर डर गए। उन्हें लगा कि आज यह नई लड़की नौकरी छोड़कर चली जाएगी, लेकिन आरती शांत रही। उसने बिना कुछ कहे टूटे हुए बर्तन उठाने शुरू कर दिए। अर्जुन हैरानी से उसे देख रहा था। वह बोला, डर नहीं लगा उससे? आरती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो इंसान खुद दर्द में हो उसे डरना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। शायद महीनों बाद किसी ने उससे गुस्से में नहीं, इंसानियत से बात की थी। उस दिन के बाद आरती रोज उसके कमरे में जाती। कभी चाय रख देती, कभी दवा याद दिलाती, कभी सिर्फ इतना कह देती, खाना ठंडा हो जाएगा साहब। शुरू शुरू में अर्जुन कुछ नहीं बोलता, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। एक दिन आरती बगीचे में पौधे को पानी दे रही थी। अर्जुन ने भी चुपचाप वहां आकर बैठ गया। दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी रही। फिर अर्जुन ने पूछा, तुम हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती हो? आरती हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि अगर मैं भी रोती हूँ तो मेरी माँ को हिम्मत कौन देगा? अर्जुन ने पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखा। तुम्हारे पति कहाँ हैं? यह सवाल सुनते ही आरती की आंखें नम हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, अब इस दुनिया में नहीं। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। आरती बोली, कोई बात नहीं। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ दर्द देना बंद कर देते हैं, लेकिन यादें कभी नहीं जाती। उस दिन पहली बार अर्जुन ने किसी के दर्द को अपने दर्द से जोड़कर महसूस किया। अब आरती सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं रही, वह अर्जुन की दिनचर्या का हिस्सा बन गई। वह समय पर दवा लेती, सुबह टहलने के लिए कहती, अखबार पढ़कर सुनाती, कभी कभी पुरानी प्रेरणादायक कहानियां भी सुनाती। धीरे धीरे अर्जुन में बदलाव आने लगे। वह समय पर खाना खाने लगा, दाढ़ी बनाने लगा, साफ कपड़े पहनने लगा। रघुवीर सिंह ये सब देखकर हैरान थे। उन्होंने घर के पुराने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, 6 महीने की दवाई जो नहीं कर सकी, वह बदलाव कुछ ही हफ्तों में कैसे आ गया? डॉक्टर मुस्कुराए, रघुवीर जी, दवा शरीर का इलाज करती है, लेकिन अपनापन टूटे हुए मन का इलाज करता है। लगता है आपके बेटे को कोई वही मिल गया है। रघुवीर सिंह की आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद दिया। एक शाम अर्जुन बगीचे में बैठा था। आरती उसके लिए चाय लेकर आई। अर्जुन बोला, आरती, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए जी। तुम्हें कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं होती? आरती ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, पहले बहुत होती थी, लेकिन अब नहीं। मैंने सीख लिया है कि भगवान जब एक दरवाज़ा बंद करता है तो कहीं न कहीं दूसरा दरवाज़ा भी खोल देता है। बस हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अर्जुन उसकी बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया। उसी रात उसने कई महीनों बाद अपनी अलमारी खोली, पुराने कपड़े निकाले और अगले दिन पहली बार अपने पिता के साथ नाश्ते की मेज पर आकर बैठ गया। रघुवीर सिंह अपने बेटे को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप भगवान का धन्यवाद दिया। लेकिन उन्हें अभी यह पता नहीं था कि अर्जुन के चेहरे पर लौट आई मुस्कान की सबसे बड़ी वजह आरती बन चुकी थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए। इन 3 महीनों में अर्जुन पहले से बिल्कुल बदल चुका था। अब वह समय पर उठता, व्यायाम करता, साफ सुथरे कपड़े पहनता और अपने पिता के साथ नाश्ता भी करने लगा। रघुवीर सिंह हर दिन अपने बेटे को देखकर भगवान का धन्यवाद करते थे। एक सुबह उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज मेरे साथ ऑफिस चलोगे? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जी पापा, कोशिश करता हूँ।
यह सुनकर रघुवीर सिंह की आंखें नम हो गई। जिस बेटे ने महीनों तक अपने कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया, आज वही ऑफिस जाने की बात कर रहा है। उधर आरती हमेशा की तरह अपने काम में लगी रहती। उसे कभी इस बात का घमंड नहीं हुआ कि अर्जुन की हालत उसके कारण सुधर रही है। वह आज भी उसे अर्जुन साहब कहकर बुलाती थी। एक दिन अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे हर बार साहब क्यों कहती हो? आरती ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि आप मेरे मालिक के बेटे हैं। अर्जुन बोला, और अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ अर्जुन को कहो? आरती ने तुरंत कहा, इतनी बड़ी बात मत कहिए, रिश्तों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन के मन में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। अब अर्जुन रोज ऑफिस जाने लगा। शुरू शुरू में वह सिर्फ 2-3 घंटे रुकता, लेकिन धीरे धीरे उसने पिता का कारोबार समझना शुरू कर दिया। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा ग्राहक आया। उसने अर्जुन को देखकर कहा, अरे, आप तो बिल्कुल पहले जैसे हो गए। हमने तो सुना था कि आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, कभी कभी इंसान को दवाइयों से ज़्यादा अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। यह बात सुनकर रघुवीर सिंह समझ गए कि अर्जुन किसकी ओर इशारा कर रहा है। शाम को घर लौटने के बाद अर्जुन सीधे रसोई में पहुंचा। आरती रात का खाना बना रही थी। अर्जुन ने कहा, आज मैंने ऑफिस में पहला बड़ा काम पूरा किया। आरती मुस्कुराई, यह तो बहुत अच्छी बात है। मालिक जी बहुत खुश हुए होंगे। अर्जुन बोला, लेकिन मेरी खुशी की वजह तुम हो। अगर तुम मुझे हिम्मत न देती तो शायद मैं कभी घर से बाहर भी नहीं निकल पाता। आरती कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है। किसी के जीवन में उम्मीद जगाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। अर्जुन उसकी बातें सुनकर मन ही मन सोचने लगा, इतनी मुश्किलें झेलने के बाद भी यह लड़की दूसरों को जीना सिखा रही है। कुछ दिनों बाद रघुवीर सिंह को 2 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ा। घर की पूरी जिम्मेदारी आरती और पुराने नौकरों पर थी। उसी रात अचानक अर्जुन की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया। नौकर घबरा गए। आरती ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने आकर दवा दी और कहा, रात भर इनका ध्यान रखना पड़ेगा। पूरी रात आरती ने अर्जुन की सेवा की, समय पर दवा दी, ठंडी पट्टियां रखी। सुबह होते होते बुखार उतर गया। जब अर्जुन की आंखें खुली तो उसने देखा कि आरती कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई। उसके हाथ में अब भी दवा की शीशी थी। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने धीरे से चादर उठाकर आरती के कंधों पर रख दी। तभी आरती की नींद खुल गई। वह घबराकर बोली, आप ठीक हैं? अर्जुन मुस्कुराया, आज पहली बार लगा कि इस दुनिया में कोई अपना भी है। आरती ने धीरे से कहा, हर इंसान को जीवन में कोई न कोई अपना जरूर मिलता है, बस पहचानने में समय लगता है। 2 दिन बाद रघुवीर सिंह वापस लौटे। उन्होंने अर्जुन को पहले से भी ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी देखा। पुराने नौकर ने उन्हें पूरी बात बताई कि कैसे आरती ने पूरी रात जागकर अर्जुन की सेवा की। रघुवीर सिंह कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने दूर खड़ी आरती की तरफ देखा। उनके मन में अपनी बहू की एक नई तस्वीर बनने लगी, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उधर अर्जुन भी अब अपने दिल की बात समझने लगा। उसे महसूस होने लगा कि यह सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि आरती के प्रति एक गहरा अपनापन और स्नेह है। लेकिन वह यह जानता था कि आरती एक विधवा है और समाज ऐसे रिश्तों को आसानी से स्वीकार नहीं करता। इसी सोच में वह उलझ गया। उसे डर था कि आरती कभी उसके दिल की बात समझ पाएगी, और अगर समझ भी गई तो क्या समाज उन्हें एक होने देगा। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। अब आरती को इस घर में काम करते हुए लगभग 8 महीने हो चुके थे। घर के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। रसोई से लेकर पूरे घर की व्यवस्था तक हर काम वह इतनी लगन से करती थी कि कोई भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। एक दिन रघुवीर सिंह ने घर के पुराने मैनेजर श्यामलाल से पूछा, श्यामलाल, तुम्हें आरती कैसी लगती है? श्यामलाल मुस्कुराए, मालिक, मैंने इस घर में 20 साल काम किया है। बहुत लोग आए हैं और गए, लेकिन आरती जैसी ईमानदार और संस्कारी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वह इस घर को अपना घर समझकर संभालती है। रघुवीर सिंह ने गहरी सांस ली। उन्हें ऐसा लगने लगा कि भगवान ने आरती को किसी वजह से ही उनके घर भेजा है। उधर अर्जुन अब पहले जैसा कमजोर और उदास युवक नहीं रहा था। वह आत्मविश्वास के साथ कारोबार संभाल रहा था। एक दिन कंपनी में बड़ी मीटिंग थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग अर्जुन की तारीफ कर रहे थे। रघुवीर सिंह गर्व से अपने बेटे को देख रहे थे। घर लौटते समय उन्होंने कहा, बेटा, आज तुम्हें आज तुम पर मुझे बहुत गर्व है। अर्जुन मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, पापा, अगर आरती मेरी जिंदगी में नहीं आती तो शायद मैं कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। रघुवीर सिंह ने कुछ
नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। अब उन्हें अपने बेटे के दिल की बात समझ आ चुकी थी। उधर आरती को इस बात का बिल्कुल अंदाज नहीं था। वह हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। एक शाम वह मंदिर में पूजा कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी। वह भगवान से बस एक ही प्रार्थना कर रही थी, भगवान, इस घर की खुशियां हमेशा बनी रहें। मालिक जी और अर्जुन साहब हमेशा खुश रहें। उसी समय अर्जुन वहां आ गया। उसने आरती की प्रार्थना सुन ली। वह मन ही मन सोचने लगा, यह लड़की अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा दूसरों की खुशियों की दुआ करती है। लेकिन हर कहानी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें दूसरों की खुशी पसंद नहीं आती। रघुवीर सिंह की छोटी बहन कमला कई दिनों बाद घर आई। उसने देखा कि आरती घर के हर सदस्य की पसंद बन चुकी थी। कमला को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने धीरे धीरे घर के लोगों के सामने बातें बनाना शुरू कर दी। फिर रघुवीर सिंह से बोली, भैया, एक नौकरानी को इतना सिर पर मत चढ़ाइए, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। रघुवीर सिंह शांत स्वर में बोले, कमला, इंसान की इज्जत उसके काम और चरित्र से होती है, उसके पद से नहीं। लेकिन कमला चुप नहीं हुई। उसने एक दिन अर्जुन से भी कहा, बेटा, दुनिया क्या कहेगी, इतने बड़े घर का बेटा और एक विधवा नौकरानी के साथ इतना अपनापन। अर्जुन ने पहली बार किसी को सख्त आवाज में जवाब दिया, बुआ, दुनिया ने मेरे टूटने पर मेरा साथ नहीं दिया। जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया, उसके बारे में एक भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। कमला हैरान रह गई। उसी शाम आरती ने यह सब अनजाने में सुन लिया। उसका दिल बैठ गया। वह सोचने लगी, मेरी वजह से इस घर में बातें होने लगी। अगर मैं यहाँ रही तो मालिक जी और अर्जुन साहब को लोगों के साथ ताने सुनने पड़ेंगे। उस रात उसने एक फैसला कर लिया। अगली सुबह वह रघुवीर सिंह के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मालिक, मैं आज के बाद यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। रघुवीर सिंह चौंक गए। क्यों बेटी, क्या किसी ने कुछ कहा? आरती ने सिर झुका लिया। नहीं मालिक, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर की इज्जत पर कोई उंगली उठाए। इतना कहकर उसने अपना इस्तीफा मेज पर रख दिया। उसी समय अर्जुन वहां पहुंच गया। जब उसने आरती का हाथ में बैग देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर पूछा, आरती, तुम कहीं जा रही हो? आरती ने आंसू रोकते हुए कहा, हाँ अर्जुन साहब, अब यही ठीक है। कभी कभी किसी की खुशी के लिए दूर जाना पड़ता है। यह सुनकर अर्जुन की आंखें भर आई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अगर आरती चली गई तो शायद उसकी जिंदगी फिर से उसी अंधेरे में चली जाएगी जहाँ से वह बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था। रघुवीर सिंह यह सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने मन ही मन एक बड़ा फैसला ले लिया। आरती अपना छोटा सा बैग लेकर घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। वह एक बार पलटकर उस घर को देख रही थी जहाँ उसे सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि सम्मान भी मिला था। जैसे ही उसने बाहर कदम उठाया, पीछे से रघुवीर सिंह की आवाज आई, रुक जाओ बेटी। आरती वहीं ठिठक गई। वह पलटकर बोली, जी मालिक। रघुवीर जी उसके पास आए और बोले, आज तक तुमने इस घर के लिए बहुत फैसले किए हैं, लेकिन आज एक फैसला मेरा भी सुन लो। आरती हैरानी से उन्हें देखने लगी। इतने में अर्जुन भी वहां आ गया। उसकी आंखें लाल थी। वह बोला, पापा, अगर आरती चली गई तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। उसने मुझे जीना सिखाया है, मैं उसे खो नहीं सकता। रघुवीर सिंह ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। फिर उन्होंने आरती की तरफ देखा और कहा, बेटी, तुम्हें इस घर में नौकरी करने नहीं बल्कि हमारी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ने का काम किया है। आरती की आंखों में आंसू बहने लगे। वे बोली, लेकिन मालिक, मैं एक विधवा हूँ, लोग क्या कहेंगे? रघुवीर सिंह मुस्कुराए। लोग तब भी बोले थे जब मेरा बेटा टूट रहा था, लेकिन कोई उसे संभालने भी नहीं आया। आज भी लोग बोलेंगे, लेकिन इस बार मैं अपने बेटे की खुशी नहीं छीनूंगा। उसी शाम रघुवीर सिंह ने अपनी सभी रिश्तेदारों पर परिवार के लोगों को घर बुला लिया। सब लोग सोच रहे थे कि शायद कोई परिवार बैठक है। जब सभी लोग बैठ गए तो रघुवीर सिंह खड़े हुए और बोले, आज मैं आप सबसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। पूरा हॉल शांत हो गया। उन्होंने आगे कहा, जिस लड़की को आप लोग सिर्फ इस घर की रसोइया समझते थे, उसने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। जब मेरा बेटा जीने की उम्मीद छोड़ चुका था, तब उसी बेटी ने उसे संभाला। आज अगर अर्जुन फिर से मुस्कुरा रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह आरती है। कमला बुआ बीच में बोल पड़ी, भैया, लेकिन समाज, रघुवीर सिंह ने शांत आवाज में कहा, समाज इंसान के साथ दुख में साथ नहीं आता, लेकिन फैसलों पर सवाल जरूर उठाता है। मैं आज समाज नहीं, अपने बेटे की जिंदगी चुन रहा हूँ। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। फिर रघुवीर सिंह ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, बेटा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना हो तो क्या करोगे?
अर्जुन ने बिना एक पल गवाए कहा, मैं आरती का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे टूटने नहीं दिया, अब मैं भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद रघुवीर सिंह ने आरती की तरफ देखा, बेटी, फैसला तुम्हारा होगा, किसी तरह का दबाव नहीं। अगर तुम्हारे दिल में अर्जुन के लिए सम्मान और अपनापन है तो मैं पूरे सम्मान के साथ तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाना चाहता हूँ। आरती की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। अगर आपको और अर्जुन जी को मुझ पर भरोसा है तो मुझे यह रिश्ता स्वीकार है। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ ही दिनों बाद पूरे शहर में उनकी शादी की तैयारी शुरू हो गई। रघुवीर सिंह ने किसी बात की कमी नहीं छोड़ी, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि शादी बहुत सादगी और सम्मान के साथ हुई। मंडप में बैठी आरती बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी। 7 फेरे लेते समय अर्जुन ने धीमे से कहा, तुमने मेरा टूटा हुआ जीवन जोड़ा है। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। आरती मुस्कुराई और बोली, और मैं जीवन भर आपका साथ निभाऊंगी, जैसे हर मुश्किल में अब तक निभाया है। शादी के बाद घर की खुशियां लौट आई। अर्जुन पूरी लगन से अपने पिता का कारोबार संभालने लगा। कुछ वर्षों बाद रघुवीर सिंह ने पूरा व्यापार अर्जुन और आरती के हवाले कर दिया। आरती ने भी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज के लिए काम शुरू किया। उसने गरीब और बेसहारा विधवा महिलाओं के लिए एक निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां उन्हें सिलाई, खाना बनाना और छोटे छोटे रोजगार सिखाए जाते थे, ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। एक दिन प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन पर रघुवीर सिंह ने कहा, बेटी, आज मुझे तुम पर अपनी बेटी से भी ज़्यादा गर्व है। तुमने मेरा घर नहीं बल्कि कई और घरों की उम्मीद भी जगा दी। आरती की आंखें भर आई। उसने उनके चरण छुए और अब कहा, बाबूजी, आपने मुझे नौकरान नहीं, बेटी का सम्मान दिया। यही मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। रघुवीर सिंह ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। उस पल वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। तो दोस्तों, इंसान की पहचान उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके चरित्र, कर्म और व्यवहार से होती है। किसी विधवा या गरीब या मजदूर व्यक्ति को उसकी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसकी इंसानियत से पहचानिए। सच्चा प्रेम कभी किसी का फायदा नहीं उठाता बल्कि टूटे हुए दिल को जीना सिखाता है। और जब सम्मान, विश्वास और अपनापन साथ हो तो हर कठिनाई पर जीत हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।